क्योंकि रूस के गेहूं बाजारों में इस समय एक अजीब स्थिति बन गई है। फसल बेहद अच्छी, लेकिन गेहूं को बाहर भेजने का रास्ता मुश्किल। ब्लैक सी और अजोव क्षेत्र के कई बड़े अनाज टर्मिनल बंद होने से रूस के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि देश के अंदर गेहूं की सप्लाई बढ़ रही है और कीमतों पर लगातार प्रेशर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बंदरगाहों से रूस के समुद्री निर्यात का करीब 88% हिस्सा जुड़ा हुआ था। बंदरगाहों पर काम प्रभावित होने से बड़ी मात्रा में अनाज देश के अंदर ही रुक रहा है और इसका सबसे बड़ा असर दक्षिणी रूस में देखने को मिला। सिर्फ एक हफ्ते में ग्रेड 4 गेहूं के दाम करीब 19% लुढ़क कर 8,900 से 10,000 रूबल प्रति टन के आसपास आ गए। मध्य रूस में भी अनाज करीब 8% सस्ता हुआ, जबकि वोल्गा क्षेत्र में करीब 3% की गिरावट आई। निर्यात का अनुमान भी तेजी से घटा। अगस्त में पहले रूस से करीब 31 लाख टन निर्यात होता था अनाज का, लेकिन अब यह भी घट गया और करीब 18 लाख टन पर सिमट गया। दूसरी तरफ रूस में इस साल अनाज की फसल अच्छी रहने का अनुमान है। कुल उत्पादन करीब 14 करोड़ टन रह सकता है। ऐसे में बाजार में अनाज की कमी नहीं है, बल्कि समस्या तो यह है कि इतना अनाज बाहर जाएगा कैसे और उसे भेजा कैसे जाए। निर्यात रुकने से गोदामों और एलिवेटर्स में अनाज जमा हो गया है। इससे स्टोरेज खर्च बढ़ रहा है और किसानों से खरीदे जाने वाले अनाज की कीमतों पर भी प्रेशर आ रहा है। छोटे किसानों के लिए ये ज्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि उन्हें अगली बुआई के लिए पैसे की जरूरत होती है। रूस के पास ब्लैक सी की कमी को तुरंत पूरा करने का आसान रास्ता भी नहीं है। बाल्टिक पोर्ट सीमित मात्रा में ही अतिरिक्त अनाज संभाल पा रहे हैं, जबकि कैस्पियन सी, फार ईस्ट और रेल मार्गों की क्षमता भी बेहद कम है। अब इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ सकता है। अगर रूस से गेहूं का निर्यात लंबे समय तक प्रभावित रहा तो दूसरे देशों के खरीदार वैकल्पिक सप्लायर्स की तरफ जा सकते हैं। यानी अभी रूस में गेहूं सस्ता हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खरीदारों के लिए बीमा और शिपिंग खर्च बढ़ रहा है। इसीलिए कमोडिटी मार्केट की नजर अब इस बात पर है कि ब्लैक सी से रूस का गेहूं एक्सपोर्ट कब सामान्य होगा, और अगर परेशानी लंबी चली तो रूस के घरेलू गेहूं बाजार के साथ साथ विदेशी गेहूं कीमतों और सप्लाई पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि अब भारत ने भी गेहूं का एक्सपोर्ट पूरी तरह से खोल दिया है।